मैं कौन और मैं की मंजिल कौन सी। तो यहाँ पे कहते हैं तुम ना तो किसी विकार को प्रश्रय दो, ना अपेक्षा रखो, ना ही पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ। मतलब किसी भी विकार को, किसी भी दोष को अपने ऊपर प्रक्षेपित मत करो, आश्रय मत दो, उसकी अपेक्षा मत करो, उसके पक्षधर मत बनो, है ना। किसी का पक्ष भी नहीं लेना, तुम भार रहित हो जाओ, तुम हर चीज से मुक्त हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। जो आपका केंद्र है, जहाँ पे ये दुख होता है, तकलीफ होती है, वहां से शीतल हो जाओ। बुद्धि अगाध हो जाए, किसी विषय या घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध या विचलित कर पाए। मतलब हमारे जीवन में हमारे जीवन में कोई भी घटना घटे, कुछ भी बाहर हो, लेकिन उसको इतनी इजाजत मत दीजिए कि वो आपको छोटा या विचलित कर पाए। ठीक है, तुम्हारी निष्ठा मात्र तुम्हारे चित्त स्वरूप में होनी चाहिए। आपकी निष्ठा मात्र आपके चित्त स्वरूप, कि आप मुक्त हो, आप स्वतंत्र हो, आप आनंद हो, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट दुनिया से नहीं लेना है। तो अष्टावक्र गीता प्रकरण 1 श्लोक 17, तुम ना तो किसी विकार को प्रश्रय दो, ना तुम अपेक्षा रखो, ना पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ। तो इसका जो मतलब है कि निर्भर होने का यह मतलब नहीं, निर्भर होने का मतलब यह नहीं कि आश्रित हो गए। संस्कृत में और जिस आशय में अध्यात्म में ऋषि कह रहे हैं, निर्भर का अर्थ है बोझ से मुक्त होना, मतलब कि भार से मुक्त होना। भर माने भार, तो बोझ मुक्त हो जाओ, तो निरपेक्ष हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्भर हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। अपना मन, अपना आशय एकदम शांत ठंडा रखो, अपने मन को शांत और ठंडा रखो। अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। बुद्धि अगाध हो जाए, अगाध माने कि जिस तक फिर मन नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसमें गहराई बहुत हो, बुद्धि अगाध हो जाए माने बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए। आत्मा का हम समझते हैं, किसे कहते हैं, आत्मा माने सत्य। तो बुद्धि कहाँ स्थित हो जाए, सत्य में स्थापित हो जाए, क्योंकि अगाध तो मात्र आत्मा ही होती है। तो अगाध बुद्धि होने को जब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर दो। और कोई तरीका नहीं है बुद्धि के अगाध होने का। प्राकृतिक बुद्धि कभी अगाध नहीं हो सकती। जो प्रकृति से परेशान हो रहा है, जो प्रकृति में दुखी हो रहा है, वो हमेशा ही वैसा ही रहेगा, वो कभी भी सत्य में स्थापित नहीं हो सकता। तो किसी भी विषय को, घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध माने विचलित कर पाए, क्षुब्धता तुम में ला पाए। यह अनुमति, यह अधिकार संसार को बिल्कुल मत दो। तुम्हारी निष्ठा मात्र अपने चिद स्वरूप में होनी चाहिए, चिन्ह मात्र में ही होनी चाहिए। चेतना मात्र में अपने आप को संकल्पित रखो, चेतना के विषय में नहीं, चेतना मात्र में। विषयहीन चेतना, अद्वैत चेतना, ऐसी चेतना जिसको विषय की अपेक्षा नहीं है।